हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, जिसका नाम है प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है, उसका डेफिनेशन दो देखे थे, एक एरिया और दूसरा क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेफिनेशन था जो हमको याद रखना है फॉर्मूले के लिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये लिखने के बाद हमने क्या किया था, इसका यूनिट देखा था, क्या, न्यूटन पर कूलम। और मैंने आपको एक और यूनिट बताया था जो था वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट कैसे आया ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, लेकिन आज हम उसको पढ़ेंगे कि ये यूनिट कैसे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे आता है। वोल्ट मतलब ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्लास 10 तक आपने पढ़ा होगा। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर पोटेंशियल का। और मीटर मतलब क्या हो जाएगा, मीटर मतलब डिस्टेंस। तो हमको दो चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो और बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एरिया, चार्ज के अराउंड एरिया, कि अगर उस एरिया में दूसरा कोई चार्ज लाएंगे हम तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फॉर्मूला ढूंढा था, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उसके लिए भी फॉर्मूला ढूंढा था, और एक ग्राफ देखा था छोटा सा, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल वे से। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो प्लेट्स लेंगे। ठीक है, एक प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, ये दोनों जो है वो कंडक्टिंग प्लेट्स है। कंडक्टिंग प्लेट्स मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की है। ठीक है, इस पे अभी तक कोई चार्ज नहीं है, इस पे अभी तक कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी एक दोनों को चार्ज करने के लिए, मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे अपने आप कौन सा आएगा, नेगेटिव, इंडक्शन की वजह से। या फिर हमें एक दूसरा प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, ध्यान से सुनना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हमको इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हमको पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लगाते हैं, तो सिंपल है। अभी गणपति चल रहा है, ठीक है, गणपति के पीछे जो चक्कर है उसमें मोटर होती है। हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, है ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये मोटर होती है। मोटर के पास दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव से एक वायर निकालते हैं, एक टर्मिनल को लगाते हैं और ये निगेटिव दूसरा। ठीक है, इसके जैसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर पॉजिटिव ले लेता हूँ, इधर निगेटिव, है ना, सेल ऐसा ही होता है। तो बैटरी को या फिर सेल से इस मोटर को कनेक्शन देना, मतलब क्या लगाना, सिंपल पीडी लगाना। हम जो गणपति के पीछे चक्री घूमती है उसमें जो मोटर लगाते हैं, तो मोटर के लिए हम सेल भी लगाते हैं। सेल मोटर को लगाना मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसा ही कोई एक सेल लेंगे, ठीक है, और इसको इधर पॉजिटिव लगाएंगे केबल, सॉरी वायर, और इधर निगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या करना है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेनी है, पैरेलल प्लेट्स बोलेंगे क्योंकि क्या है, वो एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसी एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है और बाद में हमने क्या लगाया, उन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और हमने कल पढ़ा कि जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो फील्ड कौन सी होती है, वो फील्ड होती है यूनिफॉर्म, प्रोवाइडेड कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, और डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, वो डिस्टेंस कम होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है,
और यहाँ पे कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हुई है ई जितनी। और दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में ये जो फील्ड है वो फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी आपको समझेगा नहीं। अगर नेक्स्ट तक अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसमें समझ में आता है, या उसमें हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वो बताते हैं कि अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा तो उस चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा। मैं यहाँ पे आउटवर्ड दिखा रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव से दूर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे एक चार्ज रखने वाला हूँ जो क्या होगा, प्लस क्यू। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, कल का याद रखो, ये चार्ज क्यू है पॉजिटिव, यहाँ पे अगर स्मॉल प्लस क्यू लाएंगे तो ये क्या करेगा, उस पर रिपेल करेगा, और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, रिपल्शन की, मतलब ऐसी, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऐसी आउटवर्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो या अभी तक क्या समझा कि हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली हैं, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया है, सेल या बैटरी जो कुछ भी है वो लगा के। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे दो पैरेलल प्लेट्स में, अंदर के साइड क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अंदर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान के चलते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, बहुत सारे नाम है उसको, तो वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो अभी क्या होगा, उस पर रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा। उस पर कौन सा फोर्स लगा, उस पर रिपल्शन वाला फोर्स लगा, इसलिए हमने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे पता की, ऐसा। अभी आपको ये समझना जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। लेकिन वहां तक जाने से पहले क्लास 12 में भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा है। पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें हमें डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मान लो इस चार्ज को, इस प्लस क्यू को मुझे क्या करना है, यहां से इतना मूव करना है, यहां से इतना मूव करना है। तो देखो ए वाली प्लेट जो है इस चार्ज पे रिपल्शन वाला फोर्स लगा रही है इस साइड में, और मुझे इस चार्ज को मूव करना है इस साइड में। ठीक है, तो अगर कोई चीज उसको रिपेल कर रही हो और मुझे अगर उस चीज को इधर लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्शन के अगेंस्ट, रिपल्शन के अगेंस्ट, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना है। क्या करना है, वर्क करना है। किसके लिए, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को मूव करने के लिए। तो ये वर्क पर यूनिट चार्ज को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक इतना ही ध्यान में रखो, द वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जेम्स होल्ट जो है साइंटिस्ट, उसकी वजह से, और एक क्यू इधर चला गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो ये जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा यहाँ पे एकदम करीब, इस वाली प्लेट के करीब है, इसको यहाँ तक लेके जाना है, तो नॉर्मल जो वर्क का फॉर्मूला है, मैकेनिकल वर्क जिसको हम बोलते हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट ऐसे घुमा रहे हैं, ये वाला फोर्स रिपल्शन वाला फोर्स हमको ऐसे लाना है, अगेंस्ट में काम करना है, विरुद्ध। ठीक है, विरुद्ध में काम करना है हमको। तो वो जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क दोनों सेम है, क्योंकि दोनों वर्क क्या कर रहे हैं, सिर्फ चार्ज को इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वर्क क्या है, दोनों वर्क सेम है, तो मैं क्या कर दूं, वी क्यू
इज इक्वल टू एफ डी। देयरफॉर ये डी नीचे लेके आता हूं मैं, V अपॉन डी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। नीचे का दिख रहा है आपको? ओके। और अभी ध्यान से सुनना, एफ अपॉन क्यू क्या है? एफ अपॉन क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ अपॉन क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर V अपॉन डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दोनों के बीच में है ना, सेल हम लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं, तो हमको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये नॉन क्वांटिटी है। और दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल जो मिलीमीटर वाली स्केल होती है उससे मेजर कर सकते हैं आराम से, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, इसके लिए हमको उसकी वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V बाई डी फॉर्मूला बन जाता है, और E इज इक्वल टू V बाई डी फॉर्मूले से ही V फॉर वोल्ट और D किस में मेजर करते हैं हम? डिस्टेंस मीटर में। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट बन जाता है वोल्ट पर मीटर। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहे हैं हम? सेल कितनी वोल्ट का है वही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेल जो होता है उसका ईएमएफ होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि सेल जितना वोल्टेज दे रहा है उसको हम वोल्ट लेके चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी हमको मालूम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, उसकी वजह से बीच में दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो यूनिफॉर्म होगी। एक चार्ज रखेंगे फील्ड के अंदर पॉजिटिव, ये उसको रिपल करेगा, हम उसको उल्टा रखेंगे, अगेंस्ट काम करेंगे। पहला वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो है वो है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। ये नॉर्मल है मैकेनिकल वर्क, दोनों वर्क तो सेम ही है, चार्ज को इधर लाने का ही काम कर रहे हैं, तो दोनों वर्क सेम होंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। एक साइड पे फोर्स अपॉन क्यू लेके आएंगे, क्योंकि फोर्स अपॉन क्यू एक साइड पे लाएंगे तो ई हो जाएगा, तो ई हो गया, बाकी टर्म्स बची बी अपॉन डी। तो उस तरह से वोल्ट पर मीटर यूनिट बन जाता है। ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, इसमें जो दो टर्म्स है वो हमको मालूम है, इसलिए आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो सकती है, दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए